हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी लोगों के लिए NEP 2020 इसी से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको दे रही हूँ। जैसे कि आप लोगों के सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और उसके आपके रिज़ल्ट भी आने लगे हैं, लेकिन सभी बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उस रिज़ल्ट से, और मैं उसी से संबंधित कुछ जानकारियाँ आपको देने जा रही हूँ। जैसे कि आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनको मेजर सब्जेक्ट कहते हैं, उसमें आपके मिनिमम नंबर 33% चाहिए, यानी 33% पे आपको पास होना है। जबकि आप सभी को पता है कि आपके उसमें से 100 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होता है, उसमें से 25 मार्क्स आपके इंटरनल पेपर के और 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है। आपको 25 इंटरनल और 75 एक्सटर्नल दोनों को मिलाकर 33% मार्क्स लाने हैं। इस सब्जेक्ट में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं और 33% आपको लाने हैं। और इसके अलावा जो आपका माइनर सब्जेक्ट है उसमें भी आपको 33% पे पास होना है। लेकिन जो आपके को कुरिकुलर और वोकेशनल मीन्स स्किल डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो भी आपके 100 नंबर के होते हैं, लेकिन उसमें आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स की आवश्यकता है। उसमें को कुरिकुलर में आपका 25 का इंटरनल होता है और 75 का आपका एक्सटर्नल होता है। उन दोनों को मिला के आपको 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। लेकिन जो आपका स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल के नाम से है, उसमें आपको 40 नंबर चाहिए, लेकिन उसमें आपका 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 40 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है, और दोनों को मिलाकर आपको 40 नंबर लाने हैं। और ये पेपर जो होता है आपका स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल प्रोग्राम, इसमें आपका इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। आगे चलते हैं। अब बात होती है कि आपको 33 मार्क्स जो लाने हैं उसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के हैं। तो आपको अगर 75 यानी एक्सटर्नल में आपके 33% आते हैं, 33 नंबर अपने आप ही आ जाते हैं, तो इंटरनल आपने दिया हो या नहीं हो, यानी नो नीड फॉर इंटरनल एग्ज़ाम। क्या होता है कि कभी कभी बच्चे इंटरनल में एब्सेंट होते हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनके एक्सटर्नल में यानी 75 में से 33 मार्क्स आते हैं तो वो पास हैं, उनको इंटरनल देने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनल आप लोगों के लिए एक अच्छी NEP जो ये आपकी एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी चालू हुई है, ये आपके हित में है और आपको बहुत इट इज़ ईजियर देन ओल्ड पैटर्न। जो ओल्ड पैटर्न था एनुअल पैटर्न, उससे बहुत इजी है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको जैसे कि अभी इंटरनल है, इंटरनल से आप क्या कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। यानी इंटरनल अगर नहीं दिया किसी ने तो भी पास हो जाओगे, अगर 33 लाने में आप सक्षम हो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आपको स्कोर अच्छा चाहिए तो आप 25 मार्क्स का इंटरनल दे सकते हो और उसमें भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नल इंटरनल के बाद कि आप अगर, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट कुछ कॉलेजेस में आ गए हैं और कुछ कॉलेजेस में नहीं आए हैं, तो अब पास होने की इसमें क्या रहती है, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो जब हम 33 मार्क्स हमें चाहिए मेजर में और 40 चाहिए आपको आपके को कुरिकुलर में और स्किल में। अब इसमें क्रेडिट सिस्टम भी है, जिससे बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी आया और वेबसाइट पे सेकंड सेमेस्टर का भी था। कुछ फर्स्ट में फेल हैं, कुछ सेकंड में फेल हैं, कुछ एक सब्जेक्ट में फेल हैं, कुछ एक से ज़्यादा में फेल हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उसी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि इसमें क्रेडिट सिस्टम है। 33 तो मार्क्स के बारे में बताया मैंने, लेकिन क्रेडिट्स में क्या है, हर आपको एक सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकेंड सेमेस्टर इज इक्वल टू
फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर आप क्लियर करेंगे। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के अंदर टोटल 18 क्रेडिट्स की आवश्यकता है। यानी आपको कितने क्रेडिट्स चाहिए? 18 क्रेडिट्स अगर आपको मिलते हैं, क्योंकि टोटल क्रेडिट्स यानी आपको 36 क्रेडिट्स होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को मिला के। टोटल जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आपने 50% स्कोर कर लिया, यानी 36 का आधा कितना है? 18, दोनों को मिला के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को, तो आप 18 क्रेडिट्स अगर आपके मिलते हैं तो आप पास कहलाएंगे और आप थर्ड सेमेस्टर का यानी सेकेंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब और अगर ऐसा भी हो, ऐसी भी कंडीशन, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मार्कशीट शेयर की, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए और बच्चों ने मार्कशीट दी, तो उसमें कुछ बच्चों ने क्या किया है कि वो फर्स्ट में वो तीनों में फेल हैं और सेकेंड में वो तीनों में पास हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपने क्रेडिट्स काउंट कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में अगर आपके 18 क्रेडिट्स बन रहे हैं, उसमें क्रेडिट्स आपके 18 बन रहे हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, है ना, बाकी टोटल में आपको 23 क्रेडिट्स चाहिए। टोटल का लगाएं तो हम स्किल वाला और कोकुरिकुलर का, कोकुरिकुलर तो वैसे क्वालिफाइंग है लेकिन फिर भी क्रेडिट सिस्टम है। तो आपको अगर फर्स्ट में आप तीनों सब्जेक्ट में भी फेल हैं लेकिन सेकेंड ईयर में आपके 18 क्रेडिट्स हैं, तो आप थर्ड ईयर में नहीं, थर्ड सेमेस्टर में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई। लेकिन अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को मिलाकर 18 क्रेडिट्स नहीं ले रहा है, यानी एक सब्जेक्ट में पास है फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में दो या एक ही सब्जेक्ट में पास है लेकिन उसके 18 क्रेडिट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएगा और उसको जो अपना फॉर्म फिल करना है वो फर्स्ट सेमेस्टर का करना है और अगेन उसको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर करने हैं, अपना स्टडी करने हैं और एग्ज़ाम्स देने हैं। अब 8 क्रेडिट्स के बाद आपका नेक्स्ट आपकी जो आती है उसमें जानकारी कि वोकेशनल का भी हो गया, क्रेडिट्स का भी हो गया और अब फेल और पास का होगा कि बैक किसको कितना देना है। तो हम चलते हैं। अगर एक कंडीशन आती है, एक जो मेन सब्जेक्ट है उसमें थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, तो कुछ बच्चे क्या होता है प्रैक्टिकल में तो पास हो गए हैं लेकिन थ्योरी में फेल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में वो थ्योरी का ही री एग्ज़ाम देंगे, यानी बैक पेपर देंगे। प्रैक्टिकल का उनको देने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रैक्टिकल में मार्क्स उनको मिल गए हैं कॉलेज से, डिपार्टमेंट से, वही उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट एक कंडीशन और है कि अगर थ्योरी में कोई बच्चा फेल है और प्रैक्टिकल में पास है तो इजिकल टू वो फेल कहलाएगा, पास नहीं कहलाएगा। सिर्फ उसको क्या मिला है कि प्रैक्टिकल में जो वो पास हुआ है वो एज सच रहेगा, लेकिन थ्योरी में उसको पास होने की ज़रूरत है बैक एग्ज़ाम देके। और एक और है कि 33 मार्क्स में से 25 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन में आने ज़रूरी हैं। मैंने आपको अभी ये बताया था कि 33 आप एक्सटर्नल में ला सकते हैं, इंटरनल दो या ना दो। लेकिन कोई बच्चा ये सोचे कि इंटरनल में हमारे अगर 33 इंटरनल में आपका 25 के 25 हैं आउट ऑफ 25 और हमारे उसमें कितने हैं एक्सटर्नल में थोड़े से नंबर हैं, 8-10 नंबर हैं, 10 नंबर आ गए तो 35 नंबर हो गए और हम पास होंगे, पास नहीं हो सकते। आपके इंटरनल में आप उसको दो या ना दो, या उसमें आपके 7 नंबर हैं, 8 नंबर हैं, उसमें पास होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य ये है कि आप एक्सटर्नल में आपके 25 मार्क्स आने आवश्यक हैं। तो बच्चे, सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे कि उनके एक्सटर्नल में एटलीस्ट आउट ऑफ 75 25 मार्क्स ज़रूर हों और इंटरनल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं उतने करें, उतनी आपकी परसेंटेज इम्प्रूव होगी। और 25 अब इसके बाद और भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो ये भी आता है
कि जो थ्योरी इंटरनल एक्सटर्नल हो गया आपका, कि जो बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट, अगर आप 3 सब्जेक्ट के देना चाहते हैं या कितने सब्जेक्ट के आप इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर देना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट तो आपका है कि अगर किसी चीज़ में नंबर कम है तो यू कैन गिव री एग्ज़ाम फॉर गेटिंग मोर मार्क्स। बट बैक पेपर मीन्स होता है कि आप उसमें फेल हैं, आपने स्कोर नहीं किया है, पासिंग मार्क्स नहीं हैं, तो उसके लिए आपको क्या है, वो तो एसेंशियल है आपको बैक देने। तो इसलिए आप लोगों की कंडीशन है कि आप सिर्फ कितने क्रेडिट्स के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप सिर्फ 18 क्रेडिट्स के एग्ज़ाम ही बैक पेपर के रूप में दे सकते हैं। यानी अगर आप पर सेमेस्टर, अगर आपके सेमेस्टर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका हर सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट है वो 6 क्रेडिट का है, तो एक क्रेडिट का 6 हो गया, दूसरा भी 6 का हो गया, तीसरा भी 6 का हो गया, यानी 18 हो गए। यानी आप 18 क्रेडिट्स के दे सकते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर इज इक्वल टू 1 ईयर, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को मिला के थर्ड सेमेस्टर में आप जाने वाले हैं। अगर आप सोचें कि हम बैक दे दें, तो आप उसमें इवेल्युएट और प्लस करके देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जांपल आपके 2 में बैक लगी है, 1 में आप पास हैं, तो आप 12 क्रेडिट्स के तो इसमें दे सकते हैं। और उसके बाद आप चलेंगे 12 प्रैक्टिकल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल में आप पास हैं। तो अगर आप दोनों में 4 आपका जो थ्योरी है वो 4 क्रेडिट्स का है, तो 4 + 4 2 सब्जेक्ट हो गए। अगर 3 के देना चाहते हैं तो 4 + 4 4, यानी 12 क्रेडिट्स के आपने इसमें दे दिए, और 6 क्रेडिट्स के कोई भी चूज करके आप सेकेंड सेमेस्टर में दे सकते हैं, या जैसे भी आप लोग चाहें। ऐसा भी हो सकता है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में ज़्यादा क्रेडिट्स के दे सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम फॉर यू। और ये बहुत इजी है, कोई बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे ऐसे हैं, बट हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ये अपनी देख लीजिए कि कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने बैक पेपर्स दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे बैक पेपर्स आपके साइड बाय साइड होंगे। जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर का भी दे रहे हैं या फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का दे रहे हैं, तो उसमें आपकी शिफ्ट चेंज होगी कि मॉर्निंग में फर्स्ट सेमेस्टर हो रहा है या सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड में हो रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, सबका प्रिपरेशन करना है, सबकी तैयारी करनी है आपको। आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट्स की भी जो पेपर्स हैं, है ना, और सेकेंड सेमेस्टर की भी केमिस्ट्री का दे रहे हैं या जूलॉजी का दे रहे हैं, तो आपको हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो आई थिंक सो कि इतना आप लोग को भी नहीं पता था, और आप लोग का हो सकता है, लेकिन अब आप ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आप नहीं उसको क्लियर कर पाए और आपके क्रेडिट्स आप नहीं स्कोर कर पाए। लेकिन आगे से आप लोग साथ साथ आप मेहनत करेंगे तो आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अभी फिर आप साथ के साथ आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आप दें तो आपके नंबर इम्प्रूव होते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आपको री एग्ज़ाम या बैक पेपर ना देना पड़े, जिससे कि आपको क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए जब तैयारी करते हैं तो ज़्यादा होगी, और जब आप सारे सब्जेक्ट की और फर्स्ट सेम की भी, सेकंड सेम की भी, और थर्ड सेम हमारे सर पे है उसकी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है, तो हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो रेडी हो जाइए मेहनत करने के लिए, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो NEP है इस और आपको ज़्यादा इजी हो गया है कि आप उसमें बैक पेपर दे सकते हैं। पहले होता था एनुअल एग्ज़ाम में, आप लोग को नहीं पता क्योंकि आप एनुअल से नहीं गुजरे हैं, उसमें सिर्फ हम एक ही सब्जेक्ट के, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल BSc, तो अगर हम जूलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री है तो उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की, जूलॉजी या केमिस्ट्री या बॉटनी में से हम बैक दे सकते थे। अगर आप 2 पेपर में फेल हैं तो आप फेल कहलाते थे। यस यस, एक और आपको बता देती हूँ, इसमें जो है ग्रेस नहीं है, ग्रेस वाला सिस्टम नहीं है। पहले हमारे एनुअल एग्ज़ाम में ऐसा होता था 1 या 2 नंबर से बच्चा रह जाता था तो उसको री एग्ज़ाम या बैक पेपर नहीं देना पड़ता था और वो उसको ग्रेस मिल जाता था। बट यहाँ ग्रेस सिस्टम नहीं है, और आपको जो सिस्टम है वो कर दिया है बैक सिस्टम, कि आप यू कैन गिव द बैक पेपर मोर देन 1 सब्जेक्ट क्रेडिट्स के अकॉर्डिंग, 18 क्रेडिट्स,
यानी उसमें आप मार्कशीट आपकी आएगी तो उसमें आपके कॉलम में लिखे हुए हैं 4 क्रेडिट्स थ्योरी के लिए, 2 क्रेडिट्स प्रैक्टिकल के लिए, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट हैं इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आप देखते रहिएगा। और एक एंड में लेफ्ट हैंड पे आपका एक कॉलम और बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप कितने क्रेडिट्स आपने स्कोर किए हैं इस सेमेस्टर पर सेमेस्टर, उसको आप देख लीजिए। और उस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप 18 क्रेडिट्स के आप बैक पेपर दे सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग को समझ में आ गया होगा और सब क्लियर हो गया होगा आपका जो ये नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कि आपको कैसे कैसे अपना बैक पेपर के लिए प्रिपेयर होना है। एक और, अभी तो खैर आप 3rd सेमेस्टर के लिए जा रहे हैं, लेकिन आगे अगर आपके 3rd सेमेस्टर करते हुए या 4th सेमेस्टर करते हुए अगर आप 1st सेमेस्टर नहीं कर पाते हैं या आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आपको क्रेडिट सिस्टम आप 18 क्रेडिट्स का पर ईयर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, 18 + 18 36 यानी 18 क्रेडिट्स आप फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर में और 50% चाहिए होता है। और इसी तरह से 3rd और 4th में भी आपको 18 क्रेडिट स्कोर करने हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोबारा से 1st सेमेस्टर करना पड़ेगा। तब तक आप 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकते जब तक आप 36 क्रेडिट्स नहीं लेंगे। फर्स्ट ईयर के 18 क्रेडिट्स और 3rd और 4th = सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो उसमें आपके 18 क्रेडिट्स अगर नहीं होते हैं तो आपको 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप डू नीडफुल और अपना बहुत मेहनत से काम करना है, ध्यान में रखते हुए कि हमें अपना जो टाइम है वो स्पॉइल नहीं करना, मेहनत करनी है और ध्यान देना है अपने क्रेडिट्स पे, अपनी पढ़ाई पे। और फिर मिलते हैं, ओके। और इसको वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।